शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो दिलों के बेहतर जानता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लेडी डॉक्टर के पास, नाम भी इनसे पूछेंगे, और इन्होंने अल्ट्रासाउंड में स्पेशलिस्ट किया है। इनसे ये पूछेंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, और भी मुख्तलिफ शोबे थे तो इसमें ये क्यों है। जी आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बुशरा अहमद इकबाल है और मैंने अपनी स्टडी जो है शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से हासिल की है। पहले मेरा प्लान था कि मैं इस्लामाबाद या लाहौर में अपना ये सेटअप बनाऊंगी, लेकिन चूंकि वालिद साहब का था कि बेटा आप जो है भक्कर वापस आएँ, मैंने ये इस वजह से किया कि जब मैं भक्कर आई मैंने यहाँ देखा कि कोई लेडी अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं थी जो प्राइवेट क्लिनिक के ऊपर वर्क कर रही हो। तो इस उसमें मैंने यहाँ स्टार्ट किया और फिर लेडीज़ के लिए ये आसानी की कि वैसे जो है मर्दों के पास जाते हुए हमारा एरिया ऐसा है कि यहाँ जो है औरतें मर्दों के पास जाते हुए झिझकती हैं, उनको मुश्किल होती है। अक्सर बाज़ ख़वातीन तो अल्ट्रासाउंड करवाने ही नहीं जाती इस वजह से कि हम मर्दों से कैसे करवाएंगे अल्ट्रासाउंड। तो उनके लिए जो है आसानी हो गई है। एक फीमेल अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट मौजूद है जो 24 घंटे आपके पास मौजूद रहेगी। जब भी आपको कोई भी मसला हो तो आप बिला झिझक कलसूम इकबाल मेडिकल कम्प्लेक्स पे आ सकते हैं, ठीक है। और ये है प्याला चौक के पास है नज़द अब्दुल्ला गेस्ट हाउस। इसमें हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, 24 घंटे की सर्विसेज हैं। अदरवाइज वैसे मेरी जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से दिन 2 बजे तक है और फिर शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक है। तो जो खवातीन वैसे मर्द हजरात का भी होता है अल्ट्रासाउंड, लेकिन लेडीज का भी है, और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि खवातीन के मसाइल के लिए हो, इसके अलावा जितने भी गुर्दे, पित्ता, तिल्ली, जिगर, इन सब का जो है अल्ट्रासाउंड यहाँ मौजूद है। और आप बिला झिझक यहाँ पे जिस टाइम भी आपको जरूरत हो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने ये कहा कि इसमें जो आप अल्ट्रासाउंड करती हैं वो गुर्दा, पित्ता, जिगर, यानी हर एक चीज का करती हैं। तो इसमें आपके साथ मुख्तलिफ डॉक्टर जो होंगे वो आपके साथ आपको प्रेफरेंस देते होंगे कि आपको लिख के भेजते होंगे, तो उनमें कौन से ऐसे डॉक्टर हैं जो आपकी तरफ भेजते हैं, उन्हें एतमाद है कि आपका जो अल्ट्रासाउंड है या आपकी जो रिपोर्ट है वो बेहतर है या सही है, वो कौन कौन होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो हमारे अपने हॉस्पिटल के डॉक्टर मोहम्मद नवाज बलोच साहब हैं। आपको पता है जब भी आप किसी जगह काम कर रहे होते हैं, अगर आपका अपना स्टाफ आपसे मुतमईन है तो समझ लें आप सक्सेसफुल हैं। अब माशाल्लाह डॉक्टर मोहम्मद नवाज बलोच साहब हैं तो वो मेरी रिपोर्टिंग के ऊपर इंतहाई यकीन रखते हैं, और उसके अलावा बाकी जितने डॉक्टर्स हो गए जिसमें डॉक्टर कयूम साहब और भी दीगर डॉक्टर साहिबान हैं जो अपने पेशेंट जो है वो मेरे पास रेफर करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा, इवन के स्टार्टअप में ही मेरा बहुत अच्छा पेशेंट बन चुका है। वो किस वजह से बना है? मेरी रिपोर्टिंग की बेस के ऊपर। मेरी रिपोर्टिंग की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मरीज जो हैं वो सेहतयाब हुए हैं और वो अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को मेरे पास लेके आए हैं। तो ये आपकी जो है सबसे बड़ी कामयाबी होती है कि जब आपके जो है लोग आपसे मुतमईन हों। अच्छा, आपने बात की, मैं ये देख रहा हूँ कि माशाल्लाह उम्र तो अभी आपकी इतनी नहीं है, तो तजर्बा आपका इतना हो गया कि आप अल्ट्रासाउंड करती हैं और उसमें बता देती हैं कि ये मर्ज है और ये नहीं है। जी जी, वैसे तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सारा जितना भी है डिटेल में मैं अल्ट्रासाउंड करती हूँ। ये नहीं है कि मतलब जिस चीज का स्पेसिफिक हो, हाँ स्पेसिफिक भी करते हैं, लेकिन वैसे जो है जनरली पेशेंट्स कहते हैं एक मसले के साथ होते हैं, साथ दूसरा भी वो बता देते हैं। लिखवाते वो किसी और चीज का है, बताते वो किसी और चीज का है। तो इसलिए मैं थ्रू आउट जो है ना अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट बना के देती हूँ ताकि पेशेंट के लिए भी जो है मसला ना हो। आगे उसकी जो है मेडिसिन वगैरह जो, अगर वो एक मर्ज के साथ आई है, अगर दूसरा मर्ज भी है तो उसी उसमें जो है उसका चेकअप भी साथ इकट्ठा हो जाए। अच्छा, मैं आपसे ये बात कहूँगा कि आप अल्ट्रासाउंड की तरफ आई तो डॉक्टरों के बारे में आजकल बड़ा मशहूर है कि वो शुरू करते हैं कि जी हम लोगों की खिदमत करेंगे, लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ वो कहते हैं कि गाहक बनाना शुरू कर देते हैं, और गाहक के बनते बनते उन्हें वो कहते हैं कि फिर हम अपनी जबान में कहते हैं कि उल्टी छुरी से फिर ज़िबा करना शुरू कर देते हैं। तो आपका भी यही है कि आपका क्या इरादे हैं कि लोगों के साथ अच्छे सलूक करेंगी, या कल को फिर आप भी माशाल्लाह आपको तरक्की दे तो उसके बाद कहीं यही काम होगा कि फिर आपकी फीस भी बढ़ जाए और हालात के साथ साथ आप भी लोगों के साथ ऐसा सलूक करें? नहीं, देखें ये तो एक टेक्निकल बात है कि सही बात है, जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है
آپ کو پتا ہے ہر چیز کے ریٹس بڑھتے جا رہے ہیں. ایون ایکچولی میرا کام ہے سارا مشین کا, تو مشین کے لیے ظاہر بات ہے میں اپنے ماحول کے مطابق اپنے جو ہے جتنا بھی ہمارا اخراجات وغیرہ ان کو لے کے ہم نے چلنا ہے, میٹ اپ کرنا ہے. لیکن سٹارٹ میں ابھی تک الحمدللہ سب سے کم فیس جو ہے الٹرا ساؤنڈ کی میری ہے یہاں بھکر میں. اچھا, جو آپ کی مشین ہے وہ جدید مشین ہے یا کوئی پرانی مشین پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ نہیں, میری مشین جو ہے لاجک 5 پرو ہے, اور الحمدللہ بھکر میں جتنے بھی میل ڈاکٹرز بیٹھے ہیں ان کے برابر میں. اچھا جی, تو کہہ سکتے ہیں کہ اچھی ہے, بہت اچھی ہے. اچھا, اس سلسلے میں یعنی کہ آپ کو مختلف ڈاکٹر جو ہیں وہ آپ کی طرف اپنے مریض بھیج رہے ہیں, جی اور آپ بھی مطمئن ہیں کام کرنے سے. ہاں جی. تو یہ جو آپ کی ٹائمنگ آپ نے رکھی ہے وہ 24 گھنٹے ہے یا اس میں کوئی علیحدہ سے ٹائمنگ ہے؟ دیکھیں ویسے جو پیشنٹس ہوتے ہیں آپ کے پاس نارمل روٹین والے, وہ آپ کے پاس دن میں آ جاتے ہیں. ایمرجنسی کیس کچھ ایسے ہوتے ہیں جو رات ٹائم میں آتے ہیں, ورنہ ادروائز پیشنٹ یہ ہے کہ انتظار کر لیتے ہیں کہ ہم اگلے دن جا کے الٹرا ساؤنڈ کروا لیں گے. لیکن جو پیشنٹ ایمرجنسی سچویشن میں آتے ہیں تو میں نے یہاں رات کے 1-1 بجے بھی الٹرا ساؤنڈ کیے ہیں. اچھا, تو ہم پر امید رہے ہیں کہ جو خواتین ہیں ان کے لیے باپردہ انتظام بھی ہے آپ کے پاس. اس کے علاوہ جو مرد حضرات ہیں ان کے بھی آپ الٹرا ساؤنڈ کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں کوئی آپ کو دقت یا کوئی ایسی پریشانی تو نہیں ہوتی کہ مرد آ گیا تو اس کے لیے, یا خواتین کا تو آپ, کیونکہ خواتین آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ خواتین یہاں پہلے نہیں تھی الٹرا ساؤنڈ کرنے والی تھی, تو اب آپ آنے کے بعد. نہیں, مردوں کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. سارا کچھ جو ہے میرے ساتھ اسسٹنٹس وغیرہ ہوتے ہیں, تو اس میں کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اچھا دیکھیں, میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ میں نے جیسے پہلے آپ سے کہا ہر کوئی کہتا ہے کہ میں خدمت کرنے کے لیے, اب آپ کا بکر کے عوام کے لیے کیا پیغام ہے کہ کیا آپ ان کی خدمت کرنے کے لیے آئی ہوئی ہیں یا بس وقتی طور پہ یہ سارا کچھ ہے؟ دیکھیے میرا پروفیشن جو ہے وہ ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس میں دولت کمائی جائے, ہاں ہر کوئی اس وجہ سے بھی آتا ہے کہ ہم نے جو ہے سروائیو بھی کرنا ہے. لیکن جو ہے میں انشاءاللہ بکھر کے عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہوں, اور میری جتنی کوشش ہوگی میں اپنی خدمات ان کے لیے سر انجام دوں گی.